हम लोग को 4 चीज जरूरी होता है, तो वो 4 चीज होता है। भाई इनकी तो स्टेमिना बहुत जबरदस्त है, वो चढ़ जा रहे हैं। 25 का एक, और फॉरनर्स के लिए 300 का। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज संडे है और आज हमें पता है कि आज हम घूमने जाते हैं, तो इसलिए आज आपके लिए प्रोग्राम बनाया है इगतपुरी का। इगतपुरी में वन ऑफ द लार्जेस्ट विपासना सेंटर है, और जिन लोगों को विपासना नहीं पता उनको लिए बता दूं कि विपासना एक तरीके से एक मेडिटेशन सेंटर है। यानी कि यहाँ पे लोग आते हैं, कुछ टाइम के लिए मेडिटेशन करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो वापस से कैंपस में आ गए हैं। एक्चुअली यहाँ से गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेके फिर से जाएंगे। तो फिकर नोट, आज आपको इगतपुरी घुमा के ही मानेंगे। लेट्स गो। बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। बहुत इंप्रेसिव लाइन है। आपको थोड़ा विपासना के बारे में बता देता हूँ। विपासना जो है वो एस.एन. गोयनका जी ने शुरू किया था। जो उनकी फैमिली थी वो म्यांमार में रहती थी, लेकिन बाद में वो इंडिया में शिफ्ट हो गई। एक्चुअली ये मेडिटेशन सेंटर है, बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे, और काफ़ी लोग आते हैं मेडिटेशन करने के लिए। काफ़ी लंबा वेटिंग टाइम पे रहता है। मतलब अगर आप आज बुकिंग कराओगे तो शायद आपका नंबर 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 1 साल बाद आए। तो जो 1000 कैदी थे उन्होंने भी विपासना किया था। तो ये एक बहुत फेमस एक तरीके से इवेंट बन गया हमारी हिस्ट्री में। उस टाइम पे जो आई थिंक वो थे तो किरण बेदी थी वहाँ की दिल्ली पुलिस में। तो इसलिए पहले उन्होंने जो पुलिस मैन थे उनको करवाया, उसके बाद जो कैदी थे उनको भी करवाया गया। दे दो। हाँ भाई, टिकटॉक है तू? ये छोरा अलग स्टंट मार के दिखा रहा है। ये तो हमारे रास्ते में थोड़ा डिटूर है। पहले हम लोग, आप लोग पता ही था कि इगतपुरी जाने वाले थे, लेकिन बीच में पांडवलेनी रुक गए हैं। पांडवलेनी एक तरह के केव्स हैं, बहुत सारी बुद्धिस्ट केव्स हैं यहाँ पे, और बहुत पुरानी है। मुझे तो अभी से सांस चढ़ने लगे हैं लेकिन चलो आपको दिखाते हैं। थोड़ा ट्रैक है यहाँ पे, लगभग 25-30 मिनट का। तो बाकी वैसे देखने में बहुत अच्छा है। तब इनको पूछ रहे कहाँ से आए हैं भाई इनकी तो स्टेमिना बहुत जबरदस्त है, वो चढ़ जा रहे हैं फटाफट। इसमें लिखा है कि इंडिया में लगभग 1200 केव है, जिसमें से 980 तो महाराष्ट्र में ही है अकेली। अशोक के टाइम में बहुत सारे जो वो बनाए गए हैं। हाँ। प्रैक्टिस है आपको। 4 तरह के दान होते हैं। स्पेशल जो मॉन्ग हो या आदमी हो, उन लोग को 4 चीज जरूरी होता है। तो वो 4 चीज होता है। एक है घर रहने के लिए, दूसरा है खाने के लिए फूड, तीसरा है मेडिसिन, और उड़ने के लिए जैसे कि हम लोग का ये चिवरा कहते हैं, चिवर चाहिए, और आम लोगों के लिए कपड़ा। अच्छा। 4 चीज। तो लगभग पहुंच गए। ज़्यादा टफ नहीं था। 25 का एक, और फॉरनर्स के लिए 300 का। सही है। चलो तो एंट्री करते हैं। चले सर। उसने बोला उधर से स्टार्ट करना। नीमों के बैठते होंगे यहाँ से, पूरा वो दिखता होगा। यहाँ डिस्कोर्स चलता था होगा। क्या कहते हैं, धम्मा देशना कहते हैं, मेडिटेशन। लोगों को डिस्कोर्स दिया जाता है, क्या करना सही है, क्या करना गलत है, कौन सा मार्ग में चलना सही है, ये सब कुछ। तो इन केव्स के बारे में, ये केव्स जो है 1st सेंचुरी सी में बनी थी, और इसमें टोटल जो 24 केव्स हैं, जिसमें से एक केव चैत्य है। चैत्य मतलब होता है प्रेयरिंग हॉल, और एक केव है विहार, मतलब जहाँ पे मॉन्क्स रहा करते थे। तो टोटल 24 केव्स हैं,
और ये लगभग सब बुद्धिस्ट केव्स हैं। आपको अंदर अभी दिखाएंगे कि किस किस तरीके से कौन कौन से बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर अंदर है। कभी जब फर्स्ट सेंचुरी में बनी होगी तो कितना शांति रहेगी होगी इधर, क्योंकि बिल्कुल सामने से पूरा दिखता होगा। कितनी बारीकी से काटा हुआ है पत्थर को बिल्कुल। कब, और ये फर्स्ट सेंचुरी की बात है जब कोई इस ये जो ये है ये पीसिंग है ये कुछ ये अच्छा बुद्धों का कौन बोलता है पीसिंग। इनके बुद्धा की जो ये दिस इज ये कौन सा पोस्चर है मंग? ये तो पीसिंग का अच्छा ये जो साथ में है अगर आप लोग नहीं जानते तो इनको पद्म पानी और वज्र पानी बोलते हैं। ये बोधिसत्व है ना। और बोधिसत्व जो वो लोग होते हैं जिन्होंने अपना जो निर्वाण है उसको डिले कर दिया दूसरों लोगों के लिए। आई तने घूम लिया। दीवारों के ऊपर कितना बढ़िया आर्किटेक्चर बनाया है और पूरा काट के बनाया हुआ है। पूरा पहाड़ होगा कभी ये और उसको काट के तब जाके अच्छी सी मूर्ति बनाई है पूरी। वैसे तो अशोक ने इंडिया में बहुत सारी केव्स बनवाई, बहुत सारे पिलर्स बनवाए, बहुत सारी इंस्क्रिप्शन लिखवाई, लेकिन अशोक के बाद में भी बहुत सारी इंस्क्रिप्शन लिखी गई, स्पेशली महाराष्ट्र में। जब सातवाहन का रूल आया तो यहाँ पे बहुत सारी केव्स बनाई गई। हालांकि ये जो केव है ये सातवाहन रूलर ने नहीं बनाई है, सातवाहन का कुछ कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर, लेकिन छत्रपा एक रूलर हुआ करते थे महाराष्ट्र में, उन्होंने इन केव्स को बनवाया है। जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग सारी केव्स यहाँ पे बिहार हैं, टोटल 24 केव्स हैं, लेकिन ये जो है केव ये चैत्य है। चैत्य मतलब होता है प्रेयर होल। दिस इज द वन सम ऑफ हाउ टेम्पल यू कैन सी दैट। यहाँ पे मॉन्क्स प्रेयर क्या करते थे। चला 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 बाकी सब तो सेम ही है एक तरीके से, बस ये वाला अलग था थोड़ा जो भी दिखाया, बाकी सब सेम ही है। वैसे तो कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन अब जब कितनी बड़ी बड़ी मूर्ति है भाई, घनी बड़ी है। बुद्ध भगवान की सबसे बड़ी मूर्ति है ये, इनके उसमें सबसे बड़ी यही है। करी नहीं है। हाँ बेसिकली दो तरह का मंक होता है, ठीक है। अगर बुद्धिज्म में देखा जाए तो 3 हिस्सा होता है। एक होता है नॉर्मल लेमैन। उस नॉर्मल लेमैन को क्या करना होता है, 7 प्रीसेप्ट्स पालन करना होता है। नहीं, आई एम सॉरी, 7 प्रीसेप्ट्स, 5 प्रीसेप्ट्स होता है, जिसमें से आपका होता है मुझे किसी प्राणी को किल नहीं करना, हमें मतलब किसी लड़की या लड़का हो तो उसको क्या कहते हैं, बेवस ने क्या कहते हैं, नहीं, प्रोस्टिट्यूशन नहीं करना, मतलब अच्छा, गलत नजर से नहीं देखना। हाँ, ये सब कुछ नहीं करना। तीसरा चीज़ जो आपका नशा चीज़ें होता है वो सब नहीं खाना पीना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसे करके आपका कुछ 5 प्रिसेप्ट्स होता है, ये नॉर्मल लेमैन फॉलो करते हैं। देन उसके बाद होता है, उसके ऊपर में एक होता है मंकहुड। आपको सब कुछ संन्यास लेना पड़ेगा घर से। देन वो भी 2 तरह का होता है। एक होता है टेम्पररी जो नॉर्मल में अभी मैं 2 बार बन चुका हूँ, है ना। 1 हफ्ता रहना होता है, 14 डेज रहना होता है। सो कहा जाता है उससे हमें मन की शांति मिलता है, मतलब क्या जो भी आप मन पे उतार चढ़ाव होता है वो सब कम हो जाता है ना। और वो उस लाइफ में जाकर फिर आप नॉर्मल लाइफ शुरू कर सकते हैं। एंड तीसरा चीज़ होता है परमानेंट मंकहुड, यानी पहले सरमन होना पड़ेगा। उनका प्रीसेप्ट्स कुछ दिन के लिए रहता है। वो जब पूरा धर्म को सीखेगा, जैसे सुत्ता होता है, सुत्ता मतलब जो प्रेयर डिस्कोर्स होता है वो सब सीखेगा। सीखने के बाद जब वो स्टेज को एलिजिबल करेगा तब जाके उसको मंक बनाया जाता है। द्वारा सब कुछ ये साफ करवाया जा रहा है, लेकिन इंसान तो आके कचरा करता ही है। अब क्या करें। केमिस्ट्री में एक होता है ना, क्या कहते हैं, कचरा करने से पहले कचरा बचाना चाहिए, मतलब कचरा करना नहीं चाहिए। मतलब अलग अलग प्रोसेस है, पहले कचरा करो ही कम, उसके बाद करो तो उसको मैनेज अच्छे से करो, उसको सेग्रीगेट अच्छे से करो, और उसके बाद
उसको डिस्पोज अच्छे से करो। इंडिया में तो है बहुत प्यार मिलता है लोगों से, एक बात तो है। अभी इधर सेलिब्रिटी भीड़ लग गई है बाबा जी के पास फोटो खिंचवाने के लिए। ये तीनों मोंक जो हैं हमारे साथ ही आए हैं। एक्चुअली हम इनको घुमाने के लिए लेके आए थे, तो सोचा व्लॉग भी बना लेते हैं। और बहुत अच्छे हैं, सच में बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत सॉफ्ट स्पोकन है। मतलब आप बात करोगे ना तो आप फैन हो जाओगे लिटरली। पांडवलेनी अपन ने घूम लिया है और आपको पूरा पांडवलेनी दिखा दिया है। तो अब कहाँ चलते हैं? अब चलते हैं इगतपुरी। ये जितने भी केव्स हैं ये सिर्फ राजा ने नहीं बनवाई, ये कुछ लोगों ने जो लोकल लोग हुआ करते हैं उन्होंने बनवा कर डोनेट करी है, समझे? तो ये एक तरीके से लोकल कल्चर का भी रिप्रेजेंट करती है। ना जाम लग गया वो गाड़ी नहीं कर रही ओडी। अब सड़क इतनी ऊंची है कि उसकी ओडी नीचे लग जाती है बार बार। सब लोग हेल्प करवा रहे हैं लेकिन ओडी निकल नहीं पा रही। तो मैं विपासना सेंटर पहुंच गए हैं। रास्ता बहुत खराब था, बीच में गांव में से निकल के आना पड़ा। आपने देखा कि जाम लग गया था और क्योंकि रास्ता टूटा हुआ था तो सड़क बन रही थी वहाँ, तो एक डाइवर्जन किया हुआ था, उसकी वजह से पूरा जाम था। ये मेरे पीछे म्यांमार गेट है, आप लोग देख के समझ गए कि बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है। और ये अंदर स्कूल है एक तरीके से, विपासना इंटरनेशनल एकेडमी। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि विपासना के अंदर यहाँ पे एक तरह से ट्रेनिंग होती है। आपसे फ़ोन ले लिए जाते हैं, आप बात नहीं कर सकते, खाना बहुत सिंपल दिया जाता है, अलग अलग लेवल होते हैं। एक तरीके से आप मेडिटेशन कर सकते हो यहाँ पे और बाहर की दुनिया से छुटकारा पा सकते हो। ये देखो यहाँ से शुरू किया था क्या? इंडिया से म्यांमार में गई थी अच्छा पुराने प्राचीन काल में। अच्छा भगवान बुद्ध ने सिखाई थी ना, हाँ उधर गई थी, उधर से वापस इंडिया में आ गई। अच्छा तो एक ही जगह थी म्यांमार में। अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ पहले यहाँ थी इंडिया में, इंडिया से म्यांमार गई, म्यांमार से वापस इंडिया आई। भगवान बुद्ध ने सिखाई है ना। हाँ हाँ, अंदर से भी भाई आर्किटेक्चर बहुत ज़बरदस्त है। गेट तो बहुत अच्छा बनाया है, पूरा बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो एस.एन. गोयनका जी हैं वो पहले म्यांमार में उनका बर्थ हुआ था, लेकिन वो बाद में इंडिया में आ गए और वहाँ यहाँ से उन्होंने विपासना का फाउंडेशन रखी। विपासना काफ़ी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन हो गई है अब, और जिस तरीके से यहाँ में मेडिटेशन करते हैं काफ़ी लंबी लंबी वेटिंग रहती है। और एक बार तिहाड़ जेल में भी विपासना का सेंटर लगा था, लगभग 1000 जो कैदी थे उन्होंने विपासना किया था। ये उस साइड ना मेडिटेशन के लिए पूरा, और ये इनका एक तरीके से लाइब्रेरी कह सकते हैं या फिर क्या बोलते हैं उसका? लाइब्रेरी है, मतलब ब्रह्मा डिस्कोर्स। ये लाइब्रेरी है, यहाँ से आप बुक खरीद सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे बुद्ध भगवान के पिक्चर लगे हुए हैं, उनसे रिलेटेड स्टोरी लिखी हुई है। काफ़ी सारी स्टोरी पढ़ ली मैंने काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है, और बरसात में तो और सुंदर हो जाता हुआ है। एक बात तो है कि भगवान बुद्ध को पढ़ने के बाद आप बेशक उनको एग्री ना करो, लेकिन आप उनको डिनाई नहीं कर सकते। मतलब वो फिलोसफिकल जो डिस्कशन है ना, मैंने अंदर पढ़ा, हालांकि मैं वीडियो ले सकता था लेकिन नहीं ली क्योंकि उन्होंने मना कर रहे थे। ऐसा कोई वो भी नहीं था, लेकिन फिर भी आप जब पढ़ते हो ना तो आप सच में चीज़ों को समझते हो। अच्छा, धम्मचक्र परिवर्तन आपको पता ही होगा, एक सिंबल है। जब भगवान बुद्ध ने पहली बार अपना सरमन दिया था तो उस इवेंट को धर्मचक्र परिवर्तन बोलते हैं। ये हमारा नेशनल एम्बलम। मेडिटेशन तभी हो सकते हैं जब शोर शराबे में रहोगे, तो मेडिटेशन करेंगे कैसे? इसलिए जितने भी केव्स बनी है सब दूर बनी है, कोई भी सिटी के आसपास नहीं है, सब केव्स दूर है।
तो भाई अब मेरे फ़ोन की बैटरी भी थोड़ी डाउन हो गई है और हम सबसे लोग देख चुके हैं। मैंने आपको दिखाया है, ये पीछे म्यांमार गेट है, ठीक है, ये इनकी लाइब्रेरी है और ये इधर पीछे पार्क है सारा दूर तक। तो ये उस साइड थोड़ा जो है वो मेडिटेशन पार्क है, ठीक है, वहाँ पे मेडिटेशन होती है। मार्च तक की तो बुकिंग फुल है, ठीक है, उसके बाद आप अगर बुकिंग कराना चाहें तो करा सकते हैं। लेकिन विपासना के अंदर आपको पता है कि फ़ोन अलाउ नहीं है, ठीक है, खाना आपको सिंपल खाना पड़ेगा, बात नहीं करनी ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद 10 दिन का कोर्स है, 10 दिन के कोर्स के बाद आप घर जा सकते हो। लेकिन सच में चेंजेस नज़र आएंगे आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो जो अच्छी बातें हैं ज़िंदगी में वो सीखें, है ना। और ऐसी जगह विजिट करें, सच में आपको अंतरात्मा पता लगता है कि हाँ क्या हमारा मतलब धर्म क्या है सही में।